आज हम चर्चा करेंगे विदेश जाने के विशेष योग, क्योंकि मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ कि यदि हमें ओरिजिनल ज्योतिष सीखना है तो हमें अनेक कुंडलियों का अध्ययन करना पड़ता है। एक बात मैं फिर आपसे विशेष कहना चाहता हूँ, यदि आप भी ज्योतिष का सही फलित निकालना सीखना चाहते हैं, हमारे सितंबर भर क्लासें प्रारंभ हो रही है। नहीं, आप भी दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं चर्चा करता हूँ विदेश जाने के लिए जो प्रैक्टिकल चीज़ें हमारे शास्त्रों में जो वर्णन करा गया है, क्योंकि हम तो ऋषि पाराशर जी की पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो ग्रंथ में अनेक योगों का वर्णन करा गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका नववेश का 12th हाउस का राशि परिवर्तन है तो आपका भाग्य उदय विदेश होगा। मैंने आपको पहले बताया था, फिर बताता रहा हूँ, आज से 40 साल पहले विदेश जाना अच्छा नहीं माना जाता था। इतना अच्छा नहीं है। अब तो क्या है कि अब ये टेलीफोन करो, व्हाट्सएप में उठाओ, कहीं वर्ल्ड के कोने में बात कर ली। पहले ये व्यवस्था नहीं थी तो इतना शुभ नहीं माना जाता था। आजकल चार्म अच्छा है क्योंकि पैसे की ज़्यादा आवश्यकता है हर जीव को। अब हम ये भी चर्चा करेंगे कि कौन से शुभ योग हैं जाने के। कहीं ऐसे तो नहीं जहाँ तक अपना इलाज करने जा रहा, घूमने जा रहा है, एजुकेशन लेने जा रहा, इनके भी अलग अलग कम्बिनेशन होते हैं। आज से 25 साल पहले मैंने कम से कम 150 से 200 बच्चे, बल्कि 200 से भी ज़्यादा बच्चे मैंने विदेश भेज दिए। क्यों? क्योंकि उनका भाग्य का संबंध आ रहा था 12th हाउस से। यानी कि यहाँ तो भाग्य कमज़ोर है, 12th हाउस जाइए, दूर जाइए, अपने सफलता प्राप्त कीजिए। क्योंकि मैंने ये अपने अनुभव से ही पाया है, जिस तरफ हमारी हवाएं चल रही हैं, हम उसी हवा के साथ चल जाते हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता रहता हूँ, यदि आप पढ़े लिखे भी हैं, है ना, और अच्छी डिग्री हैं, आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, शनि की दशा चल रही है, तो हमें व्यापार करनी चाहिए या सर्विस करनी चाहिए। 101% आप सर्विस पे ज़्यादा सफल होंगे, है ना। ये मैं आपको बीच बीच में टिप्स बताता रहता हूँ। जब 9th हाउस का 12th हाउस से संबंध हो जाता है या राशि परिवर्तन हो जाता है तो जातक का भाग्योदय विदेश में हो जाता है, बिल्कुल निश्चित रूप से सफल मानना। फिर आते हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस में क्या है? छोटी यात्राएं हैं, साहस है, हिम्मत है, हौसला। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज से 30 साल पहले कुछ जातकों ने व्यापार करा, वो हिम्मत के द्वारा, हौसले के द्वारा कि होगा जो देखा जाएगा, इट डिपेंड ऑन द 3rd हाउस। वो विदेश चले गए, उन्होंने विदेश से अपना धन कमा लिया। तो यहाँ ये 3rd हाउस, ये मेहनत से, अपने पराक्रम से, और वहाँ जाकर मेहनत करनी पड़ती है तो ये वहाँ धन कमा लेते हैं। फिर आते हैं 7th भाव में। 7th भाव क्या है? 7th भाव है साझेदारी का। आपने देखा होगा किन्हीं का जो है पत्नी या स्पाउस भी कह सकते हैं, वो विदेश में रहती है या वो बाद में विदेश में सेटलमेंट हो गए। तो ये डिपेंड करता है 7th भाव से। यानी कि हम व्यापार के लिए भी जा सकते हैं, हम व्यापार की साझेदारी भी विदेश से कर सकते हैं। तो 7th भाव जो हमेशा ध्यान रखना, जो ग्रह जिस भाव का स्वामी है, एक तो उस भाव के स्वामी के कारक तत्व ले लेता, एक वो उसके नेचुरल गुण ले लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि यहाँ 9th हाउस का स्वामी बृहस्पति है, 12th हाउस में है, तो आपने देखा होगा संत लोग भी चले जाते हैं विदेश में। क्यों? वो धर्म को फैलाने जा रहे हैं। क्योंकि 9th हाउस किसका है? वो धर्म का है। अब आते हैं हम 5th हाउस में। 5th हाउस में क्या है? 5th हाउस जब 12th हाउस में चला जाता है, मैंने अनेक कुंडलियों में देखा है, ऐसे जातक एजुकेशन लेने विदेश में चले जाते हैं। एक हमेशा ध्यान रखना, विदेश की कोई सीमा नहीं होती। हमारा नेपाल विदेश है। यदि हम यहाँ से सपोज कर लो 1200 किलोमीटर दूर चले गए, है ना, या 2000 किलोमीटर चले गए, वो भी एक दूरी है। हम सटीक भाषा में कहते थे विदेश, लेकिन यदि आपका पंचमाम, क्योंकि मैं जब भी कुंडली का 12 हाउसेस का एनालिसिस करता हूँ तो मैं ये नहीं कहता विदेश गए। मैंने कहा क्या आप एजुकेशन अपने जन्म स्थान से दूर गए? बोले हाँ जी, हमने जन्म स्थान से दूर ली एजुकेशन। तो हमें वही चीज़ देश पात्र काल का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आ जाइए, अब 6th हाउस का संबंध 12th हाउस से आ रहा। विदेशों में मनुष्य अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है ना, जब भी वो अपनी हेल्थ के लिए जाएगा तो 12th हाउस का और 6th हाउस का राशि परिवर्तन अवश्य होगा।
या संबंध होगा, ये कैसे ना PAC पॉजिटिव एस्पेक्ट कंजैक्ट, यानी स्थिति दृष्टि युति, उनके संबंध। बहुत से देखे होगा आपने कि लग्न का 12th का राशि परिवर्तन है, हम हेल्थ के इशू आएंगे, हम केवल देख रहे हैं क्या वो विदेश जाएगा, डेफिनेट विदेश जाएगा, लेकिन हमें ये देखना है देश पात्र काल, कौन सी उम्र में हो रहा कॉम्बिनेशन, कहाँ कॉम्बिनेशन बनना है। अब मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुतों से पूछता हूँ, ये जो 4th हाउस है ये जब 12th हाउस में चला जाता है तो क्या आपकी संपत्ति जन्म स्थान से दूर है? बोले हाँ दूर है। अब जैसे बहुत से विदेश में कहता हूँ, मैंने कहा आपका स्थायी रहना सहना हो गया? बोले हाँ रहना हो गया। आपने देखा होगा बहुत से जातक विदेश जाते हैं, घूमने आ जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, बहुत समय स्थायी रह जाते हैं। यानी कि यदि आपका चतुर्थ भाव का 12th हाउस से संबंध आ रहा और वह उसको अच्छी पोजीशन में बन गया ग्रह, तो वो स्थायी रह जाते हैं। यानी कि 12th हाउस का संबंध होना अनिवार्य हो जाता है। जैसे हम कहते हैं भाई लग्न तो 12th में चला गया, हम कई कम्बिनेशन निकालेंगे, और होता भी ऐसे ही है। आपकी तबीयत खराब है, हाँ जी तबीयत खराब। आप विदेश गए? बोले हाँ जी विदेश गए। जब दोनों का राशि परिवर्तन हो गया, आप क्या कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलेशन के चक्कर काटते हैं? हाँ जी। विदेश गए थे? हाँ जी। तो इनका यदि हमें असली ज्योतिष सीखना है ना, तो उनके कारक तत्व को मिला दीजिए। ज्योतिष इतनी जल्दी आएगा आपको, ज्योतिष नहीं, हम रटते 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 बुढ़े हो जाएंगे, हमें ओरिजिनल ज्योतिष नहीं आएगा। मैं देखता हूँ, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं करता, जब हमें कॉम्बिनेशन सिखाए गए थे तो वही तो कॉम्बिनेशन है जो अपने दिमाग से बनाते हैं, वही कॉम्बिनेशन है। वही मैं अपना अनुभव, अपना ज्ञान आपसे शेयर करना चाहता हूँ। रटने की ज्योतिष सीखने में ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जब राहु की दशा चलती है, राहु कौन है? राहु विदेश का कारक है। यदि उसका 12th हाउस से संबंध आ गया, आप विदेश जा सकते हैं। एक फैमिली विदेश गई, मैंने कैसे उनके रिजल्ट निकाले, बिल्कुल लिख के दे दिया। मैंने कहा आप इस साल से इस साल में विदेश चले जाएंगे। वो पूरी की पूरी फैमिली ही चली गई। उसका कारण क्या था? एक बच्चे का चंद्रमा 12th हाउस में बैठा, क्योंकि ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा तो चलती रहती है। वो तो इस मारे विदेश चला गया, इस रीजन से चला गया, क्योंकि इसका चंद्रमा 12th हाउस में है। यदि ऋषि पाराशर जी के आप कॉम्बिनेशन देखोगे कि चंद्रमा एकादश भाव में हो, 12th हाउस में हो, तो जातक विदेश चला जाता है। उन्हीं की फैमिली में एक को मैं प्रोडिक्शन दिया, ये एजुकेशन बाहर लेंगे, क्योंकि उनका हाई एजुकेशन, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ऋषि मुनियों में कंट्रोवर्सी है। जैसे कि हमें जो सिखाया है, जिससे फलित भी निकलते हैं, हाई एजुकेशन आती है 5th भाव से, तो वो 12th हाउस में बैठा था। यदि हमें ज्योतिष को सही ढंग से सीखना है, ज्योतिष बहुत कैड़ा है, ज्योतिष बहुत आसान है। उनके रखे कॉम्बिनेशन सीखिए, उनकी नेचर सीखिए। जैसे अभी मैंने एक छोटा सा उदाहरण बताया कि यदि 9th हाउस का स्वामी 12th हाउस में जाना है, ये जो महात्मा धर्म का प्रचार करते हैं, इनका अवश्य 9th हाउस मतलब मजबूत होकर उस टाइम गोचर वंश 12th हाउस में होता है, या उस टाइम स्थित होता है। राहु क्या होता है? राहु नेचुरल कारक है विदेश का, है ना। तो हम देश पात्र काल के देखते हुए, कम्बिनेशन को देखते हुए हम बता देते हैं कि ये ऐसा होने वाला है। ऋषि पाराशर जी ने क्या करा? क्योंकि हम तो मूर्ख प्राणी हैं, उन्होंने कम्बिनेशन बना दिए। देखो जी, अगर आपका लग्न का 12th हाउस में, 12th हाउस का लग्न में, तो आप ऐसा कर सकते हो कि विदेश में मत जाओगे, है ना। यदि आपका 6th हाउस का स्वामी 12th हाउस से जाना, वैसे कम्बिनेशन निकालने, तो आप इलाज के लिए विदेश जा रहे हैं। आपका भाग्य 12th हाउस में बैठ गया, किसी कारण हम यहाँ फेल हैं, वो वहाँ सफल है। अब आपने देखा होगा, मैं बहुत लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे साथ कभी कभी ऐसी अचानक की घटना होती है, वो लोग भाग्य पैसा लेकर गमन करके भाग गए। अष्टमेश का रोल जरूर होता है, क्योंकि अष्टमेश क्या है? वो सडनली है, अचानकता का है। 8th हाउस का 12th हाउस से संबंध आ गया, जैसे भी करा, फ्रॉड करा, कुछ भी करो, अपने विदेश चले गए। कहने का तात्पर्य ये है, यदि हम कॉम्बिनेशन याद करें या फिर हम अपनी बुद्धि विवेक लगाएं, तो हमें ज्योतिष बहुत आसानी से आ जाता है। एक पंडित जी मिले, ध्यान देने वाली बात है, वो शादी का बड़ा अच्छा बता देते कि भाई इस बच्चे की, देखो बिटिया की शादी होने वाली है। मैंने पूछी, मैं पंडित जी आप इतने सटीक कैसे प्रेडिक्शन दे देते? बोले बेटा, जब भी ये 4th हाउस पीड़ित होगा ना, तो बच्ची स्थान छोड़ देगी, और होता भी ऐसे ही था। तो अगर हम साधारण तरीके से
उनके कारक तत्व मिला के, किसका कारक तत्व क्या है, हमारे पे 101% उसके सही रिजल्ट निकलने चालू कर देंगे। मैंने फिर आपको एक बताया था, एक सज्जन के पास जाता था, उसे कॉम्बिनेशन ध्यान ही नहीं थे। मैंने कहा जी आप कैसे करते हो, किसकी बीमार, इसकी पत्नी है। ये मैं उन एस्ट्रोलॉजर को बता रहा हूँ जो रट रट के पागल लोग हैं। वो आप कैसे बता देते हो जो आपका स्पाउस से विचार मतभेद हो गया। बोले कुछ नहीं, 7th हाउस में 6th हाउस में जाना। कैसे बता देते हो आपका स्पाउस जो होगा सुंदर होगा, अच्छे ग्रह, सुंदर ग्रह सप्तम भाव में बैठे। एक मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ, क्योंकि इन्हीं वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपना अनुभव भी शेयर करता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आप द्वितीय विभाग के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जो कि जैसे आज मैं कुंडली का देख रहा था कि सप्तमेश एकादश में चला गया। एकादश कौन है, गेन भाव है। मैंने कहा जी आपकी 2 शादी हुई, बोले बिल्कुल हुई। क्यों, क्योंकि एकादश गेन है। वो कह रहा लाओ और लाओ और लो और लाइए और लाइए। इसका मतलब है कि जब पत्नी बार बार आ रही है तो द्वितीय विवाह या तृतीय विवाह कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे सप्तमेश का 9th हाउस पे जाना द्वितीय विवाह कॉम्बिनेशन है। अलग जा रहा हूँ इनमें लाइन से हट कर, लेकिन 101% इनके रिजल्ट आते हैं। लव मैरिज योग क्या है, कॉम्बिनेशन याद करने की वो नहीं है। लग्न घूम रहा, सप्तम में गए, मन इच्छित स्पाउस मिल गया, क्या बन गया, लव मैरिज योग बन गया। पंचमेश कौन है, पूर्ण कर्म है। ठोक लगा दिया, ठप्पा लगा दिया, हाँ जी इसका लव मैरिज होगी, सफल मैरिज होगी। मैंने 16 गुण मिलने वाले बच्चों की शादी करा दी। क्यों, पहले देखा मैंने दशाएं, लग्न में देखा बृहस्पति। विश्व के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रोलॉजर के राव जी के मैं संरक्षण में रहा, वो बताते थे कि देश पात्र हमेशा ध्यान रखो। सपोज कर लो आपके सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं, शादी हुई, ये ध्यान देने वाली बात है। क्या हुआ, एकदम सेपरेशन हो गया। यदि वही सूर्य महाराज शादी के 10 साल 15 साल बाद आए तो जब तक बच्चे हो जाते हैं बेड़े गिर जाती हैं। हो तो कुछ भी सकता है, निषेध तो कुछ भी होता है, लेकिन वो चांसेस ख़त्म होने चालू हो जाते हैं। इसलिए हर एस्ट्रोलॉजर पहले ये देखता है कि आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं। अब सपोज कर लो किसी ने देख लिया भाई लग्न का 12th हाउस का तो राशि परिवर्तन है जी, तो वो कह गए विदेश जा क्यों जाओगे जब उनकी दशा ही नहीं है। इस उपलक्ष्य में देखो मैं आपको एक अनुभव की कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये मैं कोई ना तो कहानीकार, मैं तो इनके पीछे एक लॉजिक होते, आधार होता, बेस होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हमें जो ज्ञान दिया जाता ना वो गुरु परंपरा के द्वारा दिया जाता था। एक वैद्य जी जब उन्होंने देखा कि मेरा स्टूडेंट पक गया है, तो जो मरीज देखने जाते थे वो अपने स्टूडेंट को ले जाते थे। तो उन्होंने कही यूँ कि देखो तुम केले वगैरह मत खाया करो। बोला हाँ बाबू जी केले खाए थे, इनने से हमारे बीमार हो गया। तो जब वो अपने घर में आ गए तो शिष्य ने पूछा गुरुजी आपने कैसे पता लगी कि इनने केले खाए। बोले कुछ ना, जब मैं नीचे को देख रहा तो उसे छिलके पड़े, मुझे पता लग गया कि इसने जो है ना केले खाए। फिर उन्होंने गुरुजी ने चेले को भेजना चालू कर दिया, बोले जाओ स्वतंत्र रहो, मरीजों को देखो। तो एक जगह गए चेले जी, बोले आप घोड़ा मत खाया करो। उन्होंने कही ये वैद्य नहीं है, ये एक मूर्ख प्राणी है, इसे तुरंत यहाँ से भगाया जाए। वो अपने गुरु के पास गया, बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ। गुरुजी ने कही, उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे साथ तो ये घटना हो गया। भाई बोले हर चीज़ का एक अंदाज होता है, घोड़ा कौन खाता है ना। इसी तरीके से जब लग्नेश 12th हाउस में जा रहा है, हम ये नहीं कहेंगे शादी हो रही है। यदि कोई 60, 45, 65 उम्र का, हम कहेंगे हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए, कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलेशन से बचना चाहिए। यदि कोई यंग है, 12th हाउस की दशा चल रही है, शादी का समय है, हम कहेंगे कि आपकी प्रॉपर शादी का समय चल रहा है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, रट्टे की कोई जरूरत नहीं है, केवल उनके प्रिंसिपल सीखिए, उनसे आप रिजल्ट निकालेंगे। फिर गोचर सीखिए, 2-3 दशा सीख लिए। अष्टावर्ग है, जैसे ये हमारी है विषोंतरी है, थोड़ी सी एक आधी दशा और लगा लीजिए। अब जैसे योगिनी दशा कोई नहीं लगाता, वहाँ चल रही सिद्धा की दशा, आ रहे मनुष्य विसंकटा। तो ऋषि पाराशर जी कहते हैं कलयुग में नक्षत्र की दशा देखिए जो कि प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, यदि फिर मैं तो अपना ऐड भी कर रहा हूँ, खुला ऐड करता हूँ मैं तो, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, सितंबर में हमारी क्लासें चालू हो रही हैं, उन्हें ज्वाइन कीजिए। नियम के साथ साथ मैं आपको एक व्यावहारिक ज्ञान भी दूंगा जो हर ज्ञान से अलग होगा।
अब एक दिन की छोटी सी बात, एक आदमी से, सज्जन से बोला, मैंने कहा यार तुम्हारा तो शत्रु बड़ा गुस्से वाला क्रोधी है। मेरे साथ एक और पंडित जाते थे, वो बाद में पूछे कि आपने कैसे बताया। मैंने कहा पंडित जी मैं कभी कोई भी चीज़ गुह्यम रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि गुह्यम सेक्रेट से गोपनीय करके ज्ञान ही चला गया। जब 6 हाउस में मंगल बैठेगा, मंगल की दशा चलेगी, फ्लेक्शन आ जाता है, क्योंकि 2 दृष्टि एक्स्ट्रा होती है, तो इसका शत्रु वही होगा डंडे बजाने वाला, हाई ब्लड प्रेशर वाला, पुलिस भी पीछे लग सकती है। अब सपोज कर लो 6 हाउस में किसी के गुरु है, आप प्रिडिक्शन देख के देखिए तो उसका शत्रु कैसा होगा, विद्वान होगा, पढ़ा लिखा होगा, लर्निड होगा। तो इस तरीके से आप यदि ज्योतिष सीखना चाहते हो बहुत आसान आ जाएगा ना, रट्टे की जरूरत है। नियम सीखिए कि किस पे होगे उच्च पे, किसके होगे नीच के, क्या भाव है, उनके कारक तत्व मिलाइए। हर बड़ा एस्ट्रोलॉजर 80% नज़दीक पहुँच जाता है। विश्व के सबसे बड़े गुरु केन्द्रनाथ जी कहते हैं कि 20% हम यदि जानते होंगे प्रिडिक्शन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे आँखों में एक पर्दा आ जाता है। मैंने चर्चा करी विदेश योग करने की, उनके कम्बिनेशन लिए मैंने 3, 7, 9, 12, 4, मैंने 6 हाउस का भी बताया। मैंने यदि 12th हाउस का और धन भाव का हो जाता तो जातक धन कमाने जाता, यदि एकादश का 12th हाउस का जो होता तो जातक गेन करने जाता, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप ज्योतिष को कॉम्बिनेशन याद कीजिए, फिर अपना अनुभव लगाइए, जो कि ऋषि पाराशर भी कह रहे हैं, आपको 101% सही ज्योतिष आ जाएगा। चाहे वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो व्यवहारिक ज्ञान हो, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका तो द्विविवाह योग है, कब इनका विवाह होगा, कैसा इसका स्पाउस होगा, अपने थोड़ा बुद्धि, कौन कह रहे हैं, ऋषि पाराशर जी कह रहे हैं, अपनी बुद्धि लगाइए, अपना विवेक लगाइए, देश पात्र काल का ध्यान रखिए। प्रथम श्लोक में उन्होंने कसर ही नहीं छोड़ती, वाणी का अच्छा होना चाहिए, देश पात्र काल का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, गणितेषु गणित का ज्ञान होना चाहिए, सम्मानित होना, सम्मानित हमको इस विद्या का सही उपयोग करना है। दक्षिणा लीजिए, दब के लीजिए, ठगो मत किसी को, अपने लालच में गलत उपयोग मत करो। इसी के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। फिर मिलेंगे इसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान।